हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी आपकी कब तक आएगी। दूसरा, हम लोग बात करेंगे लगभग कितनी पोस्ट आपकी आने वाली है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, और उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वालिफिकेशन, मेडिकल, एज, सैलरी, प्रमोशन। अगर आप आरआरबी जेई की न्यू रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट कब तक आएगा। तो एज पर द एग्जाम कैलेंडर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एएलपी का रिक्रूटमेंट आ चुका है, टेक्नीशियन का आ चुका है। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर रेलवे का स्लॉट है वो जुलाई टू सितंबर का है, और इसमें यहाँ पर टोटल 4 रिक्रूटमेंट के बारे में रेलवे ने ऑलरेडी बताया है, जिसमें एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल रहेगा, एनटीपीसी का 12th लेवल रहेगा, उसके बाद जूनियर इंजीनियर रहेगा एंड पैरामेडिकल कैटेगरी रहेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जेई का जो रिक्रूटमेंट है वो जुलाई टू सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर ये एग्जैक्टली जुलाई सितंबर के बीच में आएगा या फिर नहीं। तो मैं आपको एक चीज अश्योर करा दूं, ये जो एग्जाम कैलेंडर रेलवे ने जारी किया है ये फर्स्ट एग्जाम कैलेंडर है। और अभी अभी रेल मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट आया है, जिसमें जो आपके रेल मंत्री जी हैं उन्होंने लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते कहा है कि 3 साल का ये पूरा प्लान बनाया गया है ईयरली एग्जाम कैलेंडर का। तो ये जो 3 साल का प्लान है, इसका ये फर्स्ट प्लान आप लोग कह सकते हैं कि पहले ईयर का जो प्लान है ये इसको ये बहुत एग्जैक्टली फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये फर्स्ट ईयर में ही फॉलो नहीं हो पाया तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो जुलाई से सितंबर के बीच में डेफिनेटली आपको जेई का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां से ये तो क्लियर होगा कि वैकेंसी कब आएगी, तो जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितनी पोस्ट आएंगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए वो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, लास्ट रिक्रूटमेंट जो आपका 2018-19 के बीच में आया था जेई का, उसमें लगभग 13,000 के अराउंड पोस्ट थी। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन में कितनी कम पोस्ट आई हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड आप लोग मान लीजिए कि 3 से 4,000 के बीच में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एक अनुमान है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो एक्जैक्टली नंबर भी हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी तक के सिनेरियो अगर फॉलो करें तो 3 से 4,000 के बीच में ही लगभग ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एज की अगर बात करें तो देखो, अभी तक जो एज है वो 18 साल से 33 साल रहती थी यूआर के लिए। बाकी ओबीसी को 3 साल का और एससी/एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता था। लेकिन इस बार सभी रिक्रूटमेंट में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपका 100% चांसेस हैं कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यूआर की एज हो जाएगी 18 से 36 साल, ओबीसी की हो जाएगी 18 से 39 साल, और एससी/एसटी की एज हो जाएगी 18 से 41 साल। तो एज का तो कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। वहीं बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो मेनली यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी आती है, और कुछ पोस्ट यहां पर बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए भी आती हैं, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट में बीएससी फिजिक्स वालों के लिए भी कुछ रिक्रूटमेंट था। तो ये नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी कम रहती हैं, लेकिन जो मेन पोस्ट आती है वो डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए रहती हैं। और इसमें आपका मैकेनिकल और आपका जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारी यहाँ पर जो है ब्रांच में ये वैकेंसीज आती हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। A3 से लेकर C1 तक की मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो यहाँ पर बेसिकली अभी तक का जो रूल है उसमें आपका एक CBT 1 होता है, एक CBT 2 होता है। CBT 1 के सिलेबस की बात करूं तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन CBT 1 में रहते हैं। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम मिलता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद आपका CBT 2 होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज से 10 क्वेश्चन, और मेन यहाँ पर रहता है टेक्निकल। 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है, और टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, क्या यहाँ पर भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस तो हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम चांस मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आपकी टेक्निकल जॉब है, तो इसमें टेक्निकल को भी इंक्लूड करना है और साथ में ये सब्जेक्ट भी रखने हैं। तो हो सकता है कि चेंज आपको हो जाए, बाकी अभी तक के लिए आप लोग मान सकते हैं कि यही आपका एग्जाम पैटर्न
रहने वाला है। अगर चेंज होता है तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सैलरी और प्रमोशंस की। तो देखो यहाँ पर सैलरी की तो बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। 35,400 रुपये बेसिक पे रहता है। लेवल 6 की ये जॉब रहती है। ट्रेनिंग में ही 45,000 प्लस सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो डायरेक्ट सैलरी 60,000 प्लस आपको मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। प्रमोशन की अगर बात करें तो जेई की पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हैं, पहला प्रमोशन आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर मिल सकता है। उसके बाद एईएन यानी कि असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर आप बन सकते हैं। उसके बाद डीईएन यानी कि डिविजनल इंजीनियर बनते हैं और लास्ट में सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक आप लोग जा सकते हैं। बाकी प्रमोशंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको मैं किसी सेपरेट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं जो भी आरआरबी जेई बनने के लिए आपको जानना जरूरी है। अगर कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बना दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।